हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब विद जीनियस में। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने एवरेज चैप्टर की ओर। फ्रेंड्स, हमने एसएससी किरण प्रकाशक मैथ बुक का जो कि 9500 प्लस बुक है, उससे हमने एवरेज चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने टाइप 2 के 1 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं और टाइप 1 भी इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। तो अब आते हैं 33 के बाद के क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक से तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो फ्रेंड्स, 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछ रहा है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, एक का घन, प्राकृतिक मतलब एक से शुरू होने वाली, दो का घन, तीन का घन, तो ये बहुत लंबा जाएगा और हमको घन करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सूत्र का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा सूत्र क्या होता है, इसका होता है सूत्र प्रथम, क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रथम ऐसे होता है लगातार, 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 प्रथम एन, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक से शुरू, एक से शुरू होने वाली ऐसे प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बराबर, ये होता है एन, ब्रैकेट में एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा 4, ये होता है। तो इसमें इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको कर लेंगे, इधर इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा एन, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटा 4। सूत्र रखेंगे। देखिए संख्याएं एन क्या है, हमारी जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं एन बराबर कितनी दी गई है, 13 दी गई है। अब यहाँ पे रख देंगे एन बराबर 13, यहाँ पे 13 रखेंगे प्लस 1 बटा 4। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। आप इसको ये हिंदी लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला लगाएं और आंसर निकाल लें। यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये 13 और एक 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, बटे 4 हो जाएगा। 96 को 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 4 नवैया 36। कितना बचेगा, 13 गुड़े 49 बचेगा। गुणा करेंगे 13 नवैया कितना होता है 117 होता है, 17 117 के साथ कैरी 11 हो जाएगा। 13 चौको 52 और 11 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 52 और 11 63, 637 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, ये किताब में भी पहले ही दिए गए हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप इनको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर विषम संख्याएं पूछता है, विषम संख्याओं का औसत और संख्याएं दे रखा होगा, पूछेगा ऐसे, सूत्र इसका लिख लीजिए आप प्रथम, ऐसे इसमें भी लगातार ये होता है, लगातार प्रथम एन प्राकृत विषम, विषम आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिएगा विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर एन ही होता है, मतलब वही संख्या हो जाती है। जब पूछेगा कि संख्याएं दी गई होंगी, कोई भी संख्या दी गई होगी, वो भी विषम संख्या पूछेगा, प्रथम
17 विषम संख्याओं का औसत इसमें पूछ रहा है। अगर पूछे 15 विषम संख्याओं का औसत तो 15 ही औसत उसका हो जाएगा। ये हमारा सूत्र भी होता है, लगातार प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, m ही होता है। मतलब इसका औसत क्या हो जाएगा, n बराबर कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। तो यहाँ पे 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 ही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 था ये। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या क्या है। चार क्रमागत सम संख्याएं, इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। औसत क्या है, 51 है। तो औसत क्या होता है, विषम संख्या होती है। अब देखिए ये तो सम है, सॉरी विषम संख्या नहीं, औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। अगर ये देखिए उसमें बोल रहा है सम क्रमागत, चार क्रमागत सम संख्या है, लेकिन ये तो दिया गया है क्या, विषम दिया गया है। तो इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और 51 में एक घटेगा तो 50 हो जाएगा। संख्याएं कितनी है, संख्याएं हैं चार क्रमागत संख्याएं हैं, सम संख्याएं। तो यहाँ पे देखिएगा अगर इनको फिर से जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो 51 ही एवरेज आ जाएगा। इसका मतलब ये तो दोनों बीच की संख्या होंगी, एक इसके बाद होगी, 52 के बाद 54 आएगी सम, और एक 50 के पहले होगी तो ये 48 हो जाएगी। संख्याएं क्या होंगी, 48, 50, 52 और 54। अब पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तीसरी हो जाएगा क्या, 52, तीसरी हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, सात क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। यदि इन सात विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल को मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। फ्रेंड्स इसमें सात विषम, सात क्रमागत संख्याएं जो कि विषम संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है, कितना है, 31 है। उनका औसत क्या है, 31 है, 31 लिख लेते हैं। अब ये देखिए 31 एवरेज है सात संख्याओं का, तो सात संख्याओं की जो बीच की संख्या होगी वही तो एवरेज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पहले तीन होंगी, इसके बाद तीन होंगी। अब यहाँ पे अगर एक जोड़े, एक घटा दें, तो ये 30 तो 31 तो होगा ही, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, फिर एक जोड़ेंगे तो 34। लेकिन उसमें बोला विषम, तो हमको सम तो लेना ही नहीं, सम तो हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें विषम की बात कर रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स विषम की बात कर रहा है, तो इसमें दो आप जोड़िएगा और दो ही घटाइएगा, क्योंकि ये विषम है, हमको सम में इसको नहीं करना है, हमको विषम ही संख्या लाना है। तो 31 में दो जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। फिर 33 में दो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 में दो जुड़ेगा तो 37 हो जाएगा। इसी तरीके से 31 में दो घटेगा तो 29 हो जाएगा। 29 में दो घटेगा तो 27 हो जाएगा। 27 में दो घटेगा तो 25 हो जाएगा। संख्याएं हमारी कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात संख्याएं होंगी। अब इसमें कह रहा है इसका एवरेज कितना था, 31, लेकिन कह रहा था कि इसके पहली की संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ दिया जाए, मतलब अंतिम संख्या को पिछली संख्या को जोड़ दिया जाए, अगली संख्या और पिछली संख्या को एक एक जोड़ दिया जाए, तो कह रहा क्या होगा, इसका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसके अगली की संख्या क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इसके पिछली वाली संख्या क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब इसका एवरेज क्या होगा, ये हमको बताना है। तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, अब देखिए संख्या कितनी होगी, 9, संख्या कितनी होगी, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे एवरेज क्या होगा, तो इसमें देखिएगा सब में क्या हो रहा है, अंतर बराबर बराबर ही हो रहा है, दो का अंतर, दो का अंतर, सब जगह दो का अंतर। तो चार संख्या इधर हटा दीजिए, चार संख्या इधर हटा दीजिए, मतलब एवरेज हमारा क्या रहेगा, तब भी 31 ही रहेगा, जो कि आंसर हमारा हो जाएगा। यही हमारा एवरेज हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो फ्रेंड्स इसका भी सूत्र होता है, जब बोलेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो वर्गों का सूत्र क्या होता है? वर्गों का होता है n+1, ये होता है 2n+1 बटा 6, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ n क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि 10 संख्याओं की बात कर रहा है, बराबर यहाँ पे रखेंगे 10+1, दूसरे ब्रैकेट में 10 गुणे, यहाँ पे 2 है तो 2 रख लेते हैं, गुणे 10+1 बटा 6 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, गुणे 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। इसको काटेंगे 6, सॉरी 6 से नहीं 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये कितना हो जाएगा? 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 77 बटा 2 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 बचा पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजी 10, कितना आ जाएगा? 38.5 एवरेज आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है। यदि इन 7 विषम संख्याओं की अगली 4 तथा पिछली 3 विषम संख्याओं को मिलाया जाए तो इन 14 क्रमागत विषम संख्याओं को का नया औसत क्या होगा? तो इसको करते हैं, देखिएगा। 7 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 है। 7 क्रमागत विषम संख्या है जिनका एवरेज क्या है? ए है। एवरेज नहीं दिया गया, क्या है यहाँ पे दिया गया? ए है। अब देखिए 7 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होंगी? अब इसको हम ए यहाँ पे दिया गया, एवरेज दिया नहीं गया है। कोई अगर संख्या दी गई होती तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे संख्या दिया नहीं गया। देखिएगा कैसे होगा। मान लेते हैं 7 क्रमागत जो विषम संख्या है वो क्या है, उनको मान लेते हैं। 7 है एक, दूसरी 9 है, तीसरी 11, 13, 15, 17, 19, ये संख्याएं हम मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा? 7 क्रमागत विषम संख्या है, अब इनका एवरेज क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो सब में अंतर क्या है? बराबर बराबर है, और संख्याएं कितनी है? 7 है, तो 3 इधर के हटा देते हैं और 3 इधर के हटा देते हैं, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब औसत क्या हो जाएगा? औसत यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 का औसत क्या हो जाएगा? एक जगह पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। लेकिन उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 7 संख्याओं का एवरेज ए दिया गया है। अब देखते हैं, कह रहा यदि इन 7 विषम संख्याओं की अगली चार तथा पिछली 3 विषम संख्याओं को मिलाया जाए। अगली 4 और पिछली 3 विषम संख्याएं, तो 7 के पहले क्या आता है? 5 आता है विषम, उसके पहले 3 आता है, फिर 1 आता है, इनको तीनों को मिला लिए। अगली कितनी कह रहा है? अगली कह रहा है 4, तो 21, अगली 23, 25 और 27 हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इसका नया एवरेज क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसका नया एवरेज क्या होगा? संख्याएं कितनी हो गई? 14 संख्याएं होगी, क्योंकि 3 इधर बढ़ी, 4 इधर बढ़ गई, और पहले से कितनी थी? 7 थी। 7 और 7 कितनी होगी? 14 हो गई। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे एवरेज किस तरह से निकालेंगे? या फिर हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दें, एवरेज निकल के आ जाएगा। या फिर जो बीच में संख्याएं आ रही हो उनको जोड़ के और भाग कर दें, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? पहली और अंतिम को जोड़ते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते हैं, और 2 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। 27 से क्या हो जाएगा? 28 बटा 2 हो जाएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। ये एवरेज क्या आया? 14 आया। मतलब 7 संख्याओं का एवरेज क्या था? 13। लेकिन जब 14 संख्या हो गई तो एवरेज क्या आया? 14 आया।
पहले कितना था, ए की जगह पर कितना था, 13 था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 14, तो कितना बढ़ गया, एक बढ़ा। 13 से कितना हो गया, 13 से 14 हुआ, कितना बढ़ा, एक बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको हटा देते हैं, अब समझ गए होंगे आप। 7 संख्याओं का एवरेज कितना था, ए था, लेकिन जब संख्याएं 14 हो गई तो एवरेज क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एक बार समझ जाइए बस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 है। देखिएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। अब 50, प्रथम जो 50 प्राकृत संख्याएं हैं उनका औसत पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछ रहा है 1 और 2 3 4 5 डैश डैश करके 50 तक, इनको क्या करना है, जोड़ना है और 50 से भाग कर देना है, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते, ये तो बहुत सारा, बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो हमको इसको कैसे करना है देखिएगा जरा। हमको क्या करना है, प्रथम यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n+1/2 होता है। आप यहाँ पे लगातार भी लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार ही संख्याएं होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, संख्याएं कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 रख दीजिए, +1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 50 से 1 जाएगा, 51 हो जाएगा, बटा 2, काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 सॉरी 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक बचेगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 पंजी 10 हो जाएगा, एक बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 पंजी 10, क्या हो जाएगा, 25.5 हमारा निकल के एवरेज आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फ्रेंड्स आपको सूत्र याद होने चाहिए, या फिर अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं 1। देखिएगा इसमें कैसे करेंगे, जब संख्याएं क्या हो, लगातार हो, जब अंतर बराबर बराबर हो, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। पहली 1 50 51 हो जाएगा, बटा 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25.5 ही आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से समझ पाए उसी तरीके से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 222 और 250 के 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो ये हमको बताना है, 222 और 250 के बीच। तो 222 के बाद कौन सी संख्या आती है, 224 आती है, फिर 226 आती है, फिर हम जो आती है उनको नहीं लिखेंगे, डैश, फिर 250 के पहले कौन सी आती है, 248 आती है। अब देखिए सम संख्याएं जब होती हैं, यहाँ पे 248 है, 1 मिनट, 222 के बाद 224, 226 कॉमा डैश डैश 248। अब देखिएगा, मतलब 226 के बाद क्या होगी, 226 के बाद 228, 230, 232,
ऐसे करके संख्याएं होंगी। और आप जानते हैं कि सभी जब सम संख्याएं लिखी जाती हैं तो उनके बीच अंतर क्या होता है, उनके बीच बराबर का अंतर होता है। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। या फिर सम संख्याएं लिखी जाती है 1, 3, 5, 7, 8, 9, सॉरी 8 नहीं, 9 और यहाँ पे 11। ऐसे तो सब में क्या अंतर होता है, बराबर बराबर। तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट संख्या और लास्ट को जोड़ते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। फर्स्ट को लास्ट को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं विषम में भी। लेकिन यहाँ पे तो सम दिया गया है तो क्या दिक्कत है, सम में भी वैसे ही कर देंगे। सब में डिस्टेंस क्या है, मतलब अंतर क्या है, बराबर बराबर। तो पहली को जोड़िए, अंतिम को जोड़िए। हमको पहली और अंतिम पता हो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 224 प्लस 248 बटा 2 हो जाएगा। यहां से जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे बटा 2। इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, दो यही 6 हो जाएगा, एक बचा 12 हो गया, 2 छक 12 हो जाएगा। मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 236 हमारा आंसर आ जाएगा, 236 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स इसमें इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।